वन घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1928 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 ईस्वी में हुआ था। अब हम स्वराज प्रस्ताव के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया तो किस वर्ष? तो 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहीं से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो इसका आंसर को लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 ईस्वी लाहौर में। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सविनय
अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। दांडी यात्रा की गई तो 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम में 80 सहयोगियों गांधी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिन। दांडी यात्रा जो है वो 24 दिन चला था। 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। वर्ष 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो तो दांडी से प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 241 मील। गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। साबरमती से दांडी तक की 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। इस दौरान गांधी जी जहां विश्राम करते थे वहां जनसमूह को संबोधित करते थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का किया? तो चौकीदारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदार कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी द्वारा प्रारंभ नमक सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून निर्माण पर सरकारी एकाधिकार वाले कानून को निरस्त करना और पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना और आम लोगों के लिए आर्थिक राहत आदि था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो मीरा देवी और हसन इमाम ने भाग लिया। तो श्रीमती मीरा देवी और श्रीमती हसन इमाम
कुमारी गौरी दास और सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे और शाही बाला राय इत्यादि। महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजन उत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा वर्ष 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो विपिन बिहारी वर्मा ने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा द्वारा किया गया था। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने दमन चक्र की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में धकेल दिया। गोलीबारी किए जाने के बाद ही वे वहां से हटे। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 ईस्वी में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह वीडियो जो है सभी एग्जाम्स में काम आने वाली वीडियो है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।